हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। आपको पता होगा कि इनकी तरफ से फॉर्म्स इनवाइट किए गए, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए थे फॉर पीएचडी, ठीक है, क्रेड दैट इज़ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो अभी डेट्स क्योंकि एक्सटेंड हुई हैं, लास्ट डेट 24 है, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उन्हीं को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है ALLDUNIP.ac.in। देन स्क्रॉल करिएगा, बाकी इन्फॉर्मेशंस को देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको जैसे करेक्शन विंडो का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे ही देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट वेब पेज ओपन होगा जिस पे पीएचडी क्रेड की सारी इन्फॉर्मेशंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन 26 अक्टूबर को लिंक आ गया था, स्टार्ट हो चुके थे। उससे पहले गाइडलाइंस वगैरह हैं, ठीक है। देन प्रेस रिलीज 25 अक्टूबर को आया था। देन सीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन 9th को आई थी। बेसिकली कॉरेंडम दैट इज़ अपडेट्स आए हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अभी यहाँ पे करेक्शन विंडो लिखा हुआ है, जो एक्सटेंशन है वो हुआ है। तो पहले हम इसी नोटिस को देखेंगे, प्रेस रिलीज को देखेंगे, फिर हम बाकी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। यस, ये है प्रेस रिलीज़ 15 नवंबर को ये आया था। वो उसमें मेनली यही है कि जो एक्सटेंशन है वो किया गया है एंड एक्सटेंड की गई है। जो लास्ट डेट है वो 24 नवंबर तक। 24 के बाद आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप इन केस एलिजिबल हैं, इन केस इंटरेस्टेड हैं, तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं 24 नवंबर तक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉरिगेंडम आया था जो कि सीट्स से रिलेटेड है, तो अभी हम डिटेल्स देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेन यूनिवर्सिटी कैंपस होता है एंड कुछ अफिलिएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे जो दो कॉलेजेस हैं SPMDC एंड ADC, इनके तरफ से अपडेट्स आई थी एंड यहाँ पे सीट्स आप देख सकते हैं रिवाइज की गई हैं। मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में ADC में 2 सीट्स हैं, संस्कृत में 6 सीट्स हैं, फिलॉसफी में 4 हैं, ADC में 6 हैं, SPMDC में 4th एंशिएंट हिस्ट्री है, तो जिसमें कि 4 सीट्स हैं SPMDC में, ठीक है। तो इससे पहले जो सीट्स थे उसमें शायद कुछ अलग लिखा होगा, तो प्लीज़ इन सब्जेक्ट्स के लिए, इन कॉलेजेस के लिए इसी को फॉलो करिएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है रिवाइज्ड प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, राइट। देखिए सबसे पहले मैं कुछ ब्रीफली बातें बताऊं तो यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है, तो 55% मार्क्स हैं मास्टर्स में तो आप एलिजिबल हैं, राइट। यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो सबको देना होता है, चाहे आपके पास JRF हो या कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो, राइट। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इनका पैटर्न होता है वो यहाँ पे अभी आगे स्ट्रक्चर जो है पेपर का वो लिखा है, बट हाँ वो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो आपको लिखना भी होगा एंड ऑब्जेक्टिव भी होगा। तो यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। एंड जो एंट्रेंस होता है वो प्रयागराज में होता है, राइट, एंड ऑफलाइन होता है, पेन पेपर मोड से होता है। तो यस, अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं। अप्लाई ऑनलाइन करना है। क्रेट जो है वो प्रयागराज में होगा, ऑफलाइन मोड से होगा। अगर आप अपना रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आंसर शीट देखना चाहें तो 30 डेज़ तक आप देख सकते हैं, पैसे लगेंगे उसके लिए। एंड बाकी यहाँ कैटेगरी वाइज है, तो आपको कैटेगरी मेंशन करनी होगी अप्लाई करते टाइम। क्रेट में मिनिमम 50% मार्क्स होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे फर्दर दैट इज़ इंटरव्यू के लिए। एप्लीकेशन फ़ी 1800 है एंड SC ST PWD के लिए है 900। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एंट्रेंस टेस्ट में। यहाँ पे स्केड्यूल है तो 15 नवंबर लास्ट डेट थी, बट अभी जो लास्ट डेट है वो है 24 नवंबर, राइट। एंट्रेंस टेस्ट की डेट आपको बाद में पता चल जाएगी, अभी यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी एंट्रेंस देना है। एंड लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है, तो लेवल 1 दैट इज़ एंट्रेंस एंड लेवल 2 दैट इज़ इंटरव्यू, राइट। फिर यहाँ सेक्शंस हैं, तो जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप देख सकते हैं उस स्पेसिफिक पेज से। बिकॉज देखिए 160 पेजेस है, तो 1 बाय 1 सब पॉइंट्स डिस्कस नहीं करेंगे, बट कोई इशू है तो वो आप बता सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 MCQ बेस्ड होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो है आधे क्वेश्चंस रिसर्च के होंगे, दैट इज़ 50% क्वेश्चंस जो हैं रिसर्च के होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। इनमें सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे एंड ये 30 मिनट में आपको करना होता है। इसके बाद जो पेपर 2 है उसमें लॉन्ग शॉर्ट मीडियम 3 टाइप्स के होंगे एंड कितने मार्क्स मिलेंगे, ओवरऑल 300 मार्क्स का टोटल होता है एंड यस 50% से ज़्यादा होंगे तो आप एलिजिबल होंगे।
फॉर द इंटरव्यू, राइट। एंड यस, उसके बाद आप लेवल 2 देख सकते हैं। फिर एग्जामेशन किन्हें मिला हुआ है, तो टीचर्स जो कैंडिडेट हैं जो यहीं पे टीचर हैं, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें एग्जामेशन मिला हुआ है, राइट। एंड इसके बाद ऑफिसर जो आर्म फोर्सेस के हैं या जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हैं उन सभी को भी मिला हुआ है एग्जामेशन। मिनिमम मार्क्स बता दिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें कितने % मार्क्स किस पर्टिकुलर आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे होगी डिपेंड, वो लिखा हुआ है कि 50% से कम है हाई स्कूल में तो 0 मिलेगा, उससे ज़्यादा है 50 to 60 है तो 1 मिलेगा, 60 से ज़्यादा है तो 2 मिलेगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यस, तो यहाँ पे इसी तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। सो सब्जेक्ट्स एंड क्राइटेरिया, तो हम टोटल सब्जेक्ट्स सीट्स जितनी हैं टोटल उसे देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए एयू मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस, बाकी ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, राइट। सीट्स देख लीजिएगा। सो एग्रीकल्चर बॉटनी 2 seats, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 2 seats, एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी 68, एंथ्रो 6, अरेबिक 1, एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंसेज में 2 है, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस 8, देन बायोकेमिस्ट्री 10, आफ्टर दैट बायोइन्फॉर्मेटिक्स 3, बायोटेक 5, बॉटनी 66। नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री की टोटल 114 सीट्स हैं, कॉमर्स एंड बिजनेस 20, कंप्यूटर साइंस 14, डिफेंस 7, डिज़ाइन एंड इनोवेशन 6, डेवलपमेंट स्टडी 6, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस 11, इकोनॉमिक्स 35, एजुकेशन 59, राइट। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसमें कि 31 सीट्स हैं, देन इंग्लिश में 87 टोटल, इन्वायरमेंटल साइंसेस 8, एक्सपेरिमेंटल मिनरोलॉजी पेट्रोलॉजी 4, फूड एंड न्यूट्रिशन 5, फूड टेक्नोलॉजी 6, फ्रेंच 2, गांधी एंड पीस स्टडीज़ 4, देन जोग्राफी 45, आफ्टर दैट जर्मन में 2 सीट्स हैं, हिंदी में है 67। नेक्स्ट लॉ 24, मटेरियल साइंस 9, मैथ्स 29, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री 12। इसमें जो अभी आपको मैंने 2 कॉलेजेस का बताया था तो वो उसमें जो रिविजन हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इससे भी आप कर लीजिएगा, राइट। देन म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स 23, विजुअल आर्ट्स एंड पेंटिंग 8, पर्शियन में नहीं है, फिलॉसफी टोटल 8 सीट्स हैं, देन फिजिकल एजुकेशन 4, फिजिक्स 63, पॉलिटिकल साइंस 57, देन नेक्स्ट साइकोलॉजी जिसमें कि 33 सीट्स हैं। नेक्स्ट रशियन 2, संस्कृत 57, देन सोशियोलॉजी 35, स्टैटिस्टिक्स 10, टेक्सटाइल्स में नहीं है, थिएटर एंड फिल्म 2, उर्दू 4 एंड जूलॉजी 65। टोटल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में 733 सीट्स हैं एंड 1148 ओवरऑल सीट्स हैं जिसके लिए एडमिशन होंगे। बट याद रखिएगा चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है इतनी सीट्स हैं बट एडमिशन ना दिया जाए या जो भी हो, बट हाँ इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, राइट। बाकी यस क्राइटेरिया आपको वैसे बता दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया, तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स होना चाहिए आपके पास, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे एप्लीकेशन एंड पूरा जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन वगैरह का वो है, फिर यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे है सिलेबस, तो डिपार्टमेंट वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है, आप इसे देख सकते हैं। सो यस गाइस, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू। और कोई कन्फ्यूजन है, कुछ इशू है तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। डिले हुआ है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं एंड जो भी हैं उन सभी के लिए, डिले करने के लिए या वीडियोस ना ला पाने के लिए आई एम सॉरी एंड आई होप आई विल ट्राई कि वीडियोस आएँ, बाकी देखते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।